बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, बंगाल की सरकार और सरकार की मुखिया हिंसक वारदातों के लिए ही जानी जाती है। जब बंगाल में चुनाव आयोग की पदाधिकारी तक सुरक्षित नहीं है, जब उनको भी नहीं छोड़ा गया, तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता की क्या स्थिति होगी। फिर हिंसा होना कौन सी बड़ी बात रह जाती है। तृणमूल कांग्रेस का इतिहास उठाकर देख लीजिए, टीएमसी हिंसा के लिए ही जानी जाती है। चुनाव हो, पंचायत हो या कोई और मसला हो, इनका एक ही तरीका है, डर और हिंसा। मुर्शिदाबाद की घटना हो या उत्तर 24 परगना की, हर जगह पैटर्न एक ही है। कानून और व्यवस्था नाम की चीज बंगाल में बची ही नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी कहती है कि बीजेपी अशांति फैला रही है। देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिनके राज्य में राज्यपाल को खुद हिंसा प्रभावित इलाकों में जाना पड़े, हाईकोर्ट को केंद्रीय बल तैनात करने का आदेश देना पड़े, वो दूसरों पे आरोप लगाएंगे। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार इस पर संज्ञान ले। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। पर या पूर्व दिवस पर हम बिहार की जनता को ये बताना चाहते हैं कि आपने जो हमें जनादेश दिया है, हम उस रास्ते से डिगने वाले नहीं हैं। हम आपकी आकांक्षाओं पर ही हम चले। मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आप लोग बिहार को आगे बढ़ाने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन पूरा खजाना खाली है। खजाना खाली करके सम्राट भाजपा के हाथ में जो है सत्ता दिया गया है। 12,000 करोड़ का ऋण लेने का प्रयास आप लोग के द्वारा किया जा रहा वर्ल्ड बैंक पर, क्या कहते हैं? ये बताइए कि बिहार की जनता विकास देखती है कि खजाना देखती है? और अगर खजाना ही उनको देखना था तो जरा अपने राजकाज का खजाना मंगा ले कि जब पूरा वित्त विभाग ही लाल घेरे में होता था। इसलिए अभी कम से कम वो स्थिति नहीं आई है जिसमें उनकी सरकार चलती थी। और अभी अगर कोई 12,000 करोड़ का ऋण लेने की बात है तो कोई एक ऐसा समय होता है जब सरकार ऋण नहीं लेती और ऋण लेके सरकार विकास कर रही है। लगातार हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। तो ये तो ऋण लेने की उपयोगिता, सार्थकता और औचित्य बताती है। तो ऋण लेके तो काम सरकार करती ही है, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। लेकिन वित्त विभाग भी उस लाल घेरे में कहीं नहीं आई है अभी तक, जो उनके समय में सरकार पूरे साल रहती थी, जब सरकारी कर्मियों का वेतन भुगतान भी विलंबित हो जाता था। इसलिए पता नहीं, हम लोगों को तो इससे ज्यादा उनसे उम्मीद भी नहीं। के बाद स्वाभाविक होगा ही। सर, जमीन खरीद बिक्री पर सर रोक लगी है। जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगी है। जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगी है, ये कौन समाचार आपको दिया कि आप दे रहे हैं? अरे, जहां पर कुछ नया होने वाला है, जहां पर कुछ अलग से विशिष्ट विकास की योजना लागू होने वाली है, वहां के लिए बात हुई है ना। सब जगह कहीं आप जाइए ना, पटना में खरीदिए बिक्री, कोई नहीं रोकेगा। इसलिए किसी बात को जिस परिप्रेक्ष्य का हो उसी परिप्रेक्ष्य में देखना और कहना चाहिए। जमीन खरीद बिक्री पर सरकार ने कोई ब्लैंकेट बैन हर जगह के लिए नहीं लगाई। कुछ खास जगह के लिए सरकार ने खास योजनाएं बना रखी और स्वाभाविक रूप से उसका सुंदर और सुनियोजित विकास करना है। इसलिए उस बीच में कहीं कोई जमीन इधर से उधर ना हो जाए, उसके लिए वो एक प्रिकॉशन का, मैंने एक तरह से कोई इधर उधर की चीज रोकने का वो निर्णय। निशांत जी यात्रा पे निकलने वाले हैं क्या? किसी उसका साथ यात्रा? निशांत जी यात्रा पे निकलने वाले हैं, यह तो अति स्वाभाविक चीज है। निशांत जी जनता दल यू के एक सक्रिय नेता है और वो यात्रा पे निकल रहे हैं। ये पार्टी के सभी कार्यकर्ता और अधिकारियों के लिए
या चाहे जो भी मंत्री या सरकार में हो या संगठन में हो,